क्या करना है यहाँ पर आज बहुत ही भारी संख्या में हम लोग इस बहुजन समाज के जन्मदाता, बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता, DS4 बम शिव के जन्मदाता एवं हमारे मसीहा मानवर काशीराम साहब जी को उनके 91वें जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि देने आए हैं, उनको नमन करने आए हैं, प्रणाम करने आए हैं। इतनी दूर से इतना पैसा खर्चा करके आप लोग यहाँ पर आए हैं, जिस उद्देश्य से आते हैं, क्या बसपा इस उद्देश्य में खरी उतर रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जहां तक बात है, बहुजन समाज पार्टी बहुत ही कड़े रुख अपना चुकी है और बहुत ही संघर्षशील पार्टी है। इस पार्टी में सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारीगण जो हैं बहुत संघर्षशील हैं और हमारी पार्टी बहुत आगे है। हमारी पार्टी का जो है कहीं कमजोर नहीं है। लोग कमजोर करने की अफवाह फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, कहीं भी कमजोर नहीं है हम लोग। अगर कमजोर नहीं है तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, रिजल्ट तो आप देखते हैं कि EVM का जो चल रहा है, हमारा अभी गुजरात में चुनाव हुए हैं बैलेट पेपर से, वहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, फिर भी हमने 19 सीटें नगर निकाय चुनाव में जीत ली हैं। अभी उत्तराखंड में चुनाव हुआ है, वहाँ पर हमने लगभग 30 से 35 सीटें निकाली हैं। झारखंड में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, वहाँ पर हमने लगभग 8 सीटें निकाली हैं। तो ये सारा जो खेल है, ये मशीनों का खेल है, EVM का खेल है। विधायक की कोई सीट नहीं, 2 सीटें राजस्थान की, 1 सीट और तय की नहीं। तो अगर विधायक की मान लो हमारे विधानसभा में और राज्यसभा में सांसद विधायक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कमजोर हैं। हम लोग बहुत आगे हैं और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में 27 में हम लोग फुल प्रेस में सरकार बनाएंगे। 8.9% आपका वोट है, यूपी में सत्ता में कहाँ से आ जाएगी? हाँ, मानते हैं हम 8.9% वोट है, लेकिन हम 2027 में फुल प्रेस में सरकार बनाएंगे और हमारा वोट परसेंटेज बहुत आगे जाएगा। जी, गठबंधन क्यों नहीं करते? गठबंधन करने के लिए हमारी लेवल का कोई है नहीं, बहन जी के लेवल का कोई पार्टी नहीं है ना। ये जितनी पार्टियां हैं जिन्होंने बना रखी हैं, ये सिर्फ संविधान दिखा करके लोगों को गुमराह करके सरकार बनाने की फिराक में रहते हैं, लेकिन ऐसी सरकार नहीं बनेगी। सरकार बनेगी तो 2027 में माननीय बहन जी की और BSP की सरकार बनेगी। विधायक है नहीं, वोट परसेंटेज, विधायक भी आएंगे, सांसद भी आएंगे। इसके लिए एक समय था जो हमारे लोगों से कहा जाता है कि आप 3 में नहीं है, 13 में नहीं है, तो हम उस समय 3 में भी हुए और 13 में भी हुए, 89 में। तो ऐसा कुछ नहीं है। 2027 में हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, बहन जी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं और हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी सारे लोग सक्रिय हैं और सरकार बनाने का काम करेंगे। अभी 2 दिन पहले एक महिला को जलाया जाता है होली में और उसके बाद खुशियां मनाई जाती है, गलत है ये। क्यों नहीं उठाई? आवाज उठाते हैं पर लोग उसका कोई पहल ही नहीं करते हैं कि ये सच है या गलत है। जिंदा महिलाओं को जलाना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। इसके तो हम बिल्कुल जो है पक्षधर नहीं है। एक स्त्री को जिंदा जला दिया जाता है ना। ये सारे जो है कुरीतियां हैं। ये बाबा साहब ने, मानव साहब ने, जो हमारे बहुजन समाज के महापुरुष हुए, उन्होंने मिलकर के इनको जो है खत्म करने का काम किया है। लेकिन हमारे समाज के लोग जो है अभी भी कुछ भोली भाली जनता है, वो नहीं समझती है, बिना पढ़े लिखे लोग नहीं समझते हैं, बोले ऐसा कहते। लेकिन एक समय आएगा, हम लोग समझाने का काम कर रहे हैं कि धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। नहीं, लाल रंग लगाया, हम लोग आए थे बीच में रास्ते में, कहीं ना कहीं जो अभी होली खेल रहे थे, तो मूर्खों से कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, नहीं कर सकते ना। ऐसा है, अभी किसी ने मुद्दा उठा दिया था कुंभ मेले में, तो लोगों ने पथराव कर दिया, ईंट पत्थर फेंकते हैं। तो हम लोग उनको प्यार से समझा सकते हैं और हम प्यार से समझाकर उनको रास्ते पे लाने का काम करेंगे। एक महिला को जलाना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। हम लोग खुशियां मनाते हैं, नहीं, खुशियां नहीं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, अगर जैसे हम लोग स्त्री को जलाते हैं, जैसे होली को जलाते हैं, तो फिर अगर हम उसे जलाते हैं तो फिर उसकी पूजा क्यों करते हैं? और अगर पूजा करते हैं तो फिर उसे जलाते क्यों हैं? अगर ये प्रश्न अगर हम नहीं, मरने वाले के गले में माला डाली जाती है, लेकिन हम उस समय हमारा भाव अलग होता है और ये भाव अलग है। अगर हम लोग इसका इतिहास, क्योंकि मैं बुद्ध कथावाचक हूँ और बुद्ध कथा कहता हूँ, अगर जब मैं कथा कहता हूँ तो मैं पूरा होलिका का इतिहास सुनाता हूँ कि होलिका जो है वो एक स्त्री थी और जबरदस्ती उसे किस प्रकार से उसके साथ में अभद्रता की गई है, उसे षड्यंत्र के तहत उसके साथ में बलात्कार किया गया था और ये बहुत गंभीर विषय है। फर्जी किताबों का आप धार्मिक क्या कैसे देखते हैं? फर्जी किताबें तो आप लोग धार्मिक क्यों देखते हैं? नहीं, देखिए, जो प्रूफ है सब ऐसा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
ढोंगिन ने लिखे पुराण बिन ज्ञान, ये की फूटी जग लिखत कलम नहीं टूटी। ये केवल अंधविश्वास और पाखंड की बातें हैं, और इसे जब हम लोग इसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे, क्योंकि इतिहास जो है वो हमारा इतिहास छुपा दिया गया है। आज भी देखिए बुद्ध जगह पे जगह खुदाई होती है, बुद्ध की तस्वीरें निकलती हैं, लेकिन फिर भी लोग देखते वक्त बता देते हैं ये बुद्ध की तस्वीर है, क्योंकि असल तो असल ही होता, नकल तो नकल है, नकल के लिए भी होनी चाहिए अकल है। बोध गया के अंदर में लगभग 1 महीने से ज्यादा हो रहा, बुद्धिस्ट लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और 1949 में बिहार गवर्नमेंट ने एक कानून बना, एक कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी बना करके वहाँ पे 4 हिंदू 4 बुद्धिस्ट रख दिए। आपके धार्मिक स्थल को हिंदुओं ने बंटवारा कर लिया। हर जिले में इतने सारे मंदिर हैं, उस पर आप लोग क्यों नहीं बंटवारा करते? देखिए सुनिए, हम लोग बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम लोग शांति से और बाबा साहब की कलम की दम पर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि आप कलम उठाइए, तलवार मत उठाइए, और यही भगवान बुद्ध ने कहा था। और देखिए एक बात और आपको बताना चाहते हैं, ये लोग षड्यंत्र के तहत मैंने क्या कहा कि ये इतिहास खत्म करना चाहते हैं। आप बताइए जितने भी मंदिर हैं, मंदिर में जो वहां का जो कमेटी का मुख्य आदमी होगा, कमेटी में होंगे, वो मंदिर देवी देवताओं को मानने वाले होंगे। मस्जिद होगी उसमें जो इस्लाम धर्म को मानने वाले वो होंगे। तो फिर बुद्धों के साथ ये दोगलापंथी, सरकार भी हम लोगों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, और हम लोगों के साथ ये दोगलापंथी हो रही है। क्योंकि जब मस्जिद में उनका मुसलमानों का अधिकार रहता है, मंदिर में हिंदुओं का अधिकार रहता है, तो भाई बुद्धों के साथ में हिंदू क्यों जोड़ेंगे? हमारी कमेटी है, हमारा घर है, तो हम सदस्य होंगे ना उसमें। सबसे कमजोर कड़ी शायद बुद्धिस्ट है। नहीं, सबसे कमजोर कड़ी नहीं है, ये इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध शांति की बात करते थे, बुद्ध मानवता की बात करते थे, और हम लोग मानवता की बात करते हैं। तो ये लोग, हम लोग जात विहीन कहते हैं कि हम लोग जात पात में नहीं बटेंगे, लेकिन ये लोग जातवाद फैलाने की बात करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये कमजोर समझते हैं। हम लोग कमजोर नहीं है। बुद्ध को अगर हम लोग कमजोर होते तो बुद्ध का दम पूरे विश्व में कैसे फैल जाता? पूरा विश्व में बुद्ध का दम फैला हुआ है। अधिकतर देशों को बुद्ध को अधिकतर देश मानने वाले हैं। सनातन इसी देश के हैं या विदेशी? नहीं, देखिए जो सनातनी है, सनातन शब्द बुद्ध का शब्द था, एस धम्मो सनातनो, लेकिन ये मैंने क्या कहा कि ये चुराए हुए शब्द हैं। हमारा इतिहास जो है वो खत्म किया कि आप दीपावली का इतिहास पढ़ लीजिए, आप रक्षाबंधन का इतिहास पढ़ लीजिए, ये सब बुद्ध से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारे राजाओं महाराजाओं को मारा गया, कहीं चला गया, या हमारे इतिहास को दफन किया गया है। स्वास्तिक भी बुद्धिस्ट शब्द है? जी बिल्कुल है, स्वास्तिक बुद्धिस्ट का शब्द है, लेकिन अब दूसरों ने चुरा लिया तो इसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं सतिया है। लेकिन आप लोगों ने है, आप लोगों ने क्लेम नहीं किया, इसलिए उन लोगों ने ले लिया। देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने क्लेम नहीं किया है। कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रंथ हैं उनको संस्कृत किया गया है, ठीक है ना। और संस्कृत, अगर हम आपकी कमीज को कल हम अपने हिसाब से आपकी कमीज को पहनना चालू कर दें, फिर आप क्या करोगे? गुजरात के अंदर सोमनाथ का मंदिर बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध का नहीं, बिल्कुल है, सोमनाथ का मंदिर है, वो बुद्ध के मंदिर, जितने भी मंदिर हैं पहले तोड़े गए, वो सब अगर आज खुदाई होती है तो बुद्ध की तस्वीरें निकलती हैं। गजनवी आई, गौरी आई, लोगों ने कहा कि सबका मंदिर था, उसका नहीं, वो भी बुद्ध के मंदिर थे। बुद्ध के मंदिर को आज जितने भी हिंदू धर्म के मंदिर देखिए वो सब बुद्ध के मंदिर हैं। तो कोई धर्म है नहीं ना। नहीं, सुनिए, अगर आज के समय में जो ज्यादातर प्रचलन में चल रहा है हिंदू हिंदू, मैं ये बात मानता हूँ कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हिंदू जो शब्द है वो एक गाली है। और इसे अगर आप नेट पे से सर्च करके देख सकते हैं, हिंदू एक गाली है। कैसे आजादी मिलेगी इस मंदिर को, बीटीएमसी को? नहीं, हम लोग लगे हुए हैं, बुद्ध भिक्षु लगे हुए हैं, भंते सुमित्रतन जी वहां पर लगे हुए हैं, और विनाचार्य जी लगे हुए हैं, और हम लोग भी आने वाले समय में वहां पर पहुंचेंगे। हम जा रहे थे, उस समय हमारा रिजर्वेशन नहीं हुआ था, और आने वाले समय में हम लोग बहुत जल्द वहां पर पहुंचेंगे। अभी मैंने कल एक गीत भी गाया है जो आपको SK स्टूडियो कर्री पर आपको सुनने के लिए मिल जाएगा, बुद्ध गया के लिए। और हम लोग उसके लिए प्रयत्नरत हैं, और हम लोग सरकार के लिए भी लेटर जगह पे जगह लिखे जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो हम लोगों को निजात मिलेगी उससे। पिछड़ने क्या कारण है? देखिए बसपा का जो पिछड़ने का जो मेन कारण रहा है, हाँ, ईमानदारी से बता रहे हैं, जो जमीनी स्तर जो रहा है, तो जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ है। अगर जमीनी स्तर पर काम है, जो कार्यकर्ता रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। परिचय देते हो? मेरा नाम विनय कुमार है, मैं यही निकट PGI के बगल में ही रहता हूँ। हाँ, लखनऊ से। ये जो बसपा की विफलता का जो कारण है ये गलत है। बसपा की विफलता का कारण ये है,
जो चातुर लोग हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया, हमारी जो जनता है, अधिकतर हमारे समाज की अशिक्षित जनता है, जो ग्रामीण वर्ग में रहती है। ग्रामीण कहना चाहते हैं बाबा साहब ने शिक्षित नहीं किया? नहीं, उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन हमारे समाज में ना इतना धन है, ना इतने चतुर लोग हैं। तो बोरी में बैठ के पढ़े। हाँ, उन्होंने पढ़ा, लेकिन हमारा जो समाज है ये मनुस्मृति के उसमें ढकोसले में लिपटा हुआ है, तो उससे छूटने में बहुत ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत है। तो जो बहुजन समाज पार्टी की विफलता का कारण है, उसका कारण ये है कि उस समय और जब ये निर्माण विकास हो रहा था यूपी का, तो देखने में ये यही नजर आ रहा था, क्योंकि लखनऊ जो है एक ऐसी राजधानी है जहाँ पे सारे ग्रामीण लोग आते हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट है, यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल है, यहाँ पे यूनिवर्सिटियां हैं, तो ग्रामीण लोग यहाँ आते थे। तो यहाँ जब आते तो वो ये देखते थे कि यहाँ पे जो है विकास कार्य हो रहा है जिसमें पत्थर लग रहा है, तो वो ये लोग देखे। और जो यहाँ के दिमागी लोग थे, जो चाणक्य लोग थे, पंडित मानसिकता वाले लोग, वो हर जगह शिक्षित। तो आप उनको कह रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए, सभी तारीफ कर रहे हैं। अरे बात तो सुनिए आप। तो वो लोग क्या किए कि जो दिखता है वही बिकता है, वो नियम उन्होंने लागू किया। गांव-गांव में जाके ये प्रचार किया कि ये एक पत्थर वाली सरकार है, और अंदर के राज नहीं बताया कि कितनी यूनिवर्सिटियां खुलवाई, कितने कॉलेज खुलवाए, कितना जो है विकास कार्य किया। सबसे ज्यादा स्कूल कॉलेज अगर खुले हैं तो बहन जी की सरकार में खुले हुए। ये चीज वो छिपा करके सिर्फ ये बताया कि पत्थर वाली सरकार। वो असर जो है, जो अशिक्षित लोग थे, ग्रामीण लोग, उनके दिमाग में घर कर गई। उन्होंने कहा कि मेरे लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने जो है सिर्फ जो है पत्थर लगवाए और विकास कार्य नहीं किया। तो वही जो है उनके दिमाग में व्याप्त हो गया, और वही जो है उनका विफलता का कारण बना। वही बात ये बता रहे हैं, जब दूसरे ने जाकर के उसकी तारीफ की, एक ने जाकर के उसकी तारीफ की, तुम्हारा नेता। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो इतने समय जो तथागत बुद्ध की जो बुद्ध स्थली है, शिक्षा स्थली है, वहां पे जो है ये कब्जा किए हुए। इसके लिए मैं कायदा एक कमेटी बनी है 1949 में। हाँ, बिहार गवर्नमेंट। हाँ, तो मैं इसके लिए उन सभी बहुजनों से कहना चाहूंगा, जो आजकल कोई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में है, कोई जो है बसपा में है, कोई जो है इसमें ये हाँ तो अपना दल है, और जो कांसीराम ने एक पार्टी बनाई थी जिसको जो है मनवादियों ने हैक किया हुआ है इस वक्त, ठीक है। तो ये जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों से मेरी अपील है कि अपनी अपनी पार्टियों को ना लेकर के अपने भारत देश की जो संस्कृति है उसको जिंदा रखने के लिए सब लोग अपना अपना वो तोड़ करके वहां पहुंचे, और पहुंच करके इतना ज्यादा शक्ति बढ़ा दें कि वहां के लोग जो है मनवादी लोग जो नस्तना नाबूद हो जाए, वो अपना जो है अपने आप को झुकने पे मजबूर हो जाए कि बहुजनों की ताकत क्या होती। तभी समझ में आएगी कि जब सारी पार्टियां अपना जो है वो तोड़े। अरे सवाल ये है, जब तक मानवा काशीराम साहब थे जी, बसपा ऊपर उठ रही थी जी, मानवा काशीराम साहब के जाने के बाद में बसपा नीचे जाने लगी। उसका कारण मैंने बताया ना, अशिक्षा। जब तक शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, और आज की डेट में जो लोग आगे बढ़ रहे थे उनको जो है हमारी जो ये प्रेजेंट टाइम की सरकार है, प्रेजेंट टाइम की जो सरकार है, वो इनको कमजोर करने के लिए जो है आरक्षण कमजोर कर दिया, शिक्षा महंगी कर दी, किताबों पे जीएसटी लगा दी। तो इससे जो बहुजन आगे बढ़ रहा था वो बैक फुट पे आ गया। अब जिनको नौकरी मिलनी थी वो नौकरी भी नहीं मिल रही है, नौकरी भी उनकी जो है खत्म कर रहे हैं, नौकरी के कोई नाम पे जो ढकोसला है। तो इस तरह से बहुजन को कमजोर करने की कोशिश करे बहुजन, ताकि आगे आप बढ़ ना पाए, और वो इसीलिए जो है बैक फुट पे जा रही है सरकार।